स्टूडेंट्स, आज हम लेबर वेरिएंस का एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में मोर देन वन लेबर का यूज़ हुआ है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सिंगल टाइप लेबर जो है यूज़ हुई थी। अब की बार इसमें आपको टू टाइप्स लेबर जो हैं वो दिखाई देंगी कि वो यूज़ करी जा रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो है दो फार्मूले और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इनको कैसे करते हैं देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसने आपको ये दो डाटा दिए हुए हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों का, यानी दो तरह के यहाँ पर लेबर यूज़ कर रहे हैं वो, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो यही एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर आपको लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड वेरिएंस, रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है जहाँ पर मोर देन वन टाइप का लेबर यूज़ होता है। तो इस ग्रेड ए में 60 वर्कर्स और एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर जो है वो पेड करते हैं। स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको डाटा। फिर है ग्रेड बी, 40 वर्कर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर आवर। यही डाटा जब एक्चुअल में होता है तो 70 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 2.50 पर आवर यूज़ होता है और 30 वर्कर एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर जो है वो ग्रेड बी में यूज़ होता है। बजटेड आवर्स पर वर्कर 100 हैं स्टैंडर्ड वाले, और एक्चुअल आवर पर वर्कर हैं 90 आवर्स। स्टैंडर्ड आउटपुट निकला है 2000 यूनिट्स का, जो कहते हैं कि 2000 यूनिट बनना चाहिए इस मिक्सचर से। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन होता है वो 2100 यूनिट का होता है। आपको इसमें लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है, टेबल हम फॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की। ये टेबल हम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए एस एच, एस आर और एस सी। ये एस एच है यहाँ पर जो निकाल रखा है इसमें, इसके बाद ये एस आर है और ये एस सी, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड हावर जो हैं वो कैसे निकले हैं, उन्होंने कहा है कि 60 वर्कर यूज़ होते हैं और एक वर्कर 100 आवर्स जो है उनको अलॉट किया गया है कि काम करेगा। तो 60 इंटू 100, यानी अगर वो काम करेंगे 60% तो 6000 आवर्स काम करेंगे। रेट है ₹2 पर आवर, इस हिसाब से 12,000 की कॉस्ट आनी चाहिए। ग्रेड बी में जो है 40 वर्कर हैं, 100 आवर हमने उनको अलॉट कर रखे हैं, तो 4000 आवर्स जो है वो वर्क करेंगे। ₹3 का रेट रखा है, 12,000 का जो है उनकी आउटपुट जो है कॉस्ट आउटपुट आनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये 24,000 की एससी आ गई है और 10,000 के जो हैं वो इसमें स्टैंडर्ड आवर्स आ गए हैं। सेम यही तरीका रहेगा फिर एक्चुअल का। एक्चुअल में देखिए उन्होंने 70 वर्कर लगाए थे ग्रेड ए के, और उसमें जो वर्कर ने काम किया है वो 90 आवर्स का किया है, यहाँ दे रखे हैं देखिए। तो 90 इंटू 70 300, रेट है 2.50 का, 15,750 का जो है इसमें कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद 30 आवर वर्कर हैं ग्रेड बी के, जिनमें 90 के हिसाब से उन्होंने काम किया है, तो 2700 जो है आवर काम करा है उसने, और ₹2 रेट है, और 5400 का जो है उसकी कॉस्ट आ रही है। तो इस तरह से 21,150 कॉस्ट आ रही है एक्चुअल में, और आवर्स आ रहे हैं एक्चुअल 9000। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 दे रखा है और एक्चुअल आउटपुट जो दे रखा है वो 2100 दे रखा है। तो इससे क्या होता है कि जब आपको आउटपुट दे और उनमें डिफरेंस हो स्टैंडर्ड आउटपुट में और एक्चुअल आउटपुट में, तो आपको न्यू एसएच जो हैं वो निकालनी होती है। न्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको, इस न्यू स्टैंडर्ड आवर जो है इसमें निकालने होंगे, और एक न्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको इसमें फॉर्म करनी होगी। पुराने वाली टेबल से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यू एस एच यानी न्यू स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ग्रेड ए का सबसे पहले न्यू एस एच निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड एस एच, जो भी आपकी आई थी ओल्ड एस एच थी यहाँ पर 6000, ये वाली, ये हमने यहाँ पे ली है, अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये 6300 आ गई है, ये मैंने 6300 यहाँ पर ले रखी है, सेम यही। इसके बाद इसी तरह से ग्रेड बी का निकलेंगे, 4000 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट, 4200 आ गई है ये, 4200 हमने यहाँ ले ली है। रेट इनका ₹2 और ₹3 है ही, पहले वाला ही, ये जो का तू लेना है, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 12,600, और नेक्स्ट भी आ रहा है 12,600।
इस तरह से टोटल आ रहे हैं 25,200 और स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं 10,500। अब इस टेबल से हमें काम करना है, इस टेबल से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमें लेबर कोस्ट वेरिएंस निकालना है। तो लेबर कोस्ट वेरिएंस देखिए ये रहा। सबसे पहले लेबर कोस्ट वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला है एस सी माइनस ए सी, स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट आपकी आ गई है 25,200 जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक्चुअल कोस्ट हमारी थी 21,150। इस तरह से 4,050 का फेवरेबल जो है वेरिएंस आया है लेबर कोस्ट वेरिएंस। इसके बाद सेकंड हम फॉर्मूला लगाते हैं लेबर प्राइस वेरिएंस या लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच पी, ठीक है। एक्चुअल आवर पेड, यहाँ पर तो एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर वर्क एक ही है क्योंकि इन्होंने आइडल टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको यही लगाने हैं। तो देखिए 6300 और 2700 तो एक्चुअल आवर्स हो गए, यहाँ से ले लिए हमने। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट 2 और 3 रुपीज़ है और एक्चुअल रेट जो है वो 2.50 और 2 रुपीज़ है। तो इस तरह से ये 450 एडवर्स आ गया है लेबर रेट वेरिएंस। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखिए यहाँ पे रखा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है एस एच माइनस ए एच डब्ल्यू इंटू एस आर। तो एस एच जो है 6300 और 4200 है ही, और एक्चुअल में जो है 6300 और 2700 था, और एस आर था इनका 2 और 3। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करके आ गया है 4,500 फेवरेबल। दोनों का आपको अलग अलग निकालना है और बाद में उसको एडजस्ट कर देना है, जो भी ज़्यादा होगा वो मान लिया जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको निकालना है लेबर मिक्स वेरिएंस। ये इस पोर्शन, जो ये पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन अब ऐड हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में नहीं था। वो इस किस लिए ऐड हुआ है ये आपको याद रखना है। जहाँ पर मोर देन वन लेबर यूज़ की जा रही हो वहाँ पर ये जो है लेबर मिक्स वेरिएंस और रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। अब देखिए आर एस एच जो है यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकालने होते हैं। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर यहाँ निकले हुए हैं, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से। और एक बात और याद रखनी है, ये ओल्ड स्टैंडर्ड टेबल से निकलेंगे, नए वाली से नहीं निकलेंगे जो हमने बनाई थी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स ओल्ड वाले लेने हैं, बात ध्यान रखनी है, अपॉन स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड आवर्स आपको ओल्ड वाले लेने हैं, अपॉन में एक्चुअल, अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स देखिए यहाँ पर जो है 10,000 थे, ये 10,000 हमने यहाँ लिए हैं। और इनटू में आप लेंगे टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स है 9,000। आपको ध्यान रखना है जो स्टैंडर्ड का डाटा है वो ओल्ड टेबल से लेना है, न्यू से नहीं लेना है। तो इस तरह से 5400 जो है आर एस एच आ गई है ग्रेड ए की। सेम इसी तरह से जब हम निकालेंगे तो आर एस एच आ जाएगी ग्रेड बी की। अब ये आर एस एच जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे हम। 5400 और 3600 आर एस एच आ गई है ग्रेड ए और ग्रेड बी की। इसके बाद एक्चुअल जो आवर्स हैं वो हैं 6300 और 2700 इंटू एस आर। ये निकाल करके फाइनली एडजस्ट होके आया है 900 ए डी वी एडवर्स। इसके बाद लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है आर एस एच माइनस आर एस एच इंटू एस आर, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एस आर। तो देखिए एस एच जो है वो 6300 और 4200 है, ये तो न्यू से लेनी है। आर एस एच आपने अभी यहाँ कैलकुलेट कर ही ली है, माइनस और इंटू एस आर, ये टोटल एडजस्ट होके आया है 3600 फेवरेबल। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो निकाल रखा है हमने वो है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है ए वाई यानी एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एस आर, ए एस वाई। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड वाई इसमें कैलकुलेट करना होगा। स्टैंडर्ड वाई कैलकुलेट करने का रूल ये है कि जितना आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है
उसके अपोन में आप लिखेंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, पुरानी टेबल से लेने हैं, ध्यान रखना है, इनटू एक्चुअल, टोटल एक्चुअल आवर्स। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1800। आपको स्टैंडर्ड का डाटा ओल्ड टेबल से लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपको एसआर भी कैलकुलेट करना है इस ये लेबर यील्ड वेरिएंस के लिए। यील्ड वेरिएंस के लिए जो एसआर है वो कैलकुलेट होता है, उसको निकालने का तरीका ये है कि जो टोटल एससी आई थी, ओल्ड टेबल से देखना है आपको, जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आई थी उसको डिवाइड करेंगे आप टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट से, जो कि आपको पुरानी टेबल से मिल जाएगा। पुरानी टेबल में जो स्टैंडर्ड आउटपुट था वो 2000 था, तो उससे डिवाइड करके ये एसआर आ रहा है 12। तो इस तरह से जो है दोनों चीज़ हमें मिल गई हैं। अब हम एक्चुअल यील्ड रखेंगे। एक्चुअल यील्ड था 2100 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड हमने अभी निकाला ही है 1800, और यहाँ पर जो एसआर है वो यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था 12 रुपीज़। तो इस तरह से 3600 फेवरेबल में आ गया है। तो इस तरह से जो है जब मोर देन वन लेबर दी हो तो आपको जो है मिक्स वेरिएंस और रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालने होते हैं।